तो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी स्पेशल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बाय गूगल जिसके थ्रू तुम्हें प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप मिल सकती है। तुम गूगल में जाके एक और इंटर्नशिप कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन एट गूगल तुम्हें डायरेक्टली मिल सकती है इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो दिस कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात कर रहे होंगे रिगार्डिंग द स्टेप इन टर्न, पूरा प्रोसेस, कैसे तुम इसमें पार्ट ले सकते हो, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है एंड व्हाट विल बी आस्क्ड इन द इंटरव्यूज। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना वीडियो को, सो दैट इट रीचेस मोर पीपल आउट देयर। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर तुम बैच ऑफ 2026 या फिर 2027 हो एंड तुम फीमेल कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर अंडर रिप्रेजेंटेड कैटेगरी, बी इट अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज और इफ यू हैव सम अदर लेवरेज जहाँ पे तुम्हें अंडर रिप्रेजेंटेशन मिला हो, बी इट समथिंग रिलेटेड टू योर फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी और योर जेंडर। सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑन विच गूगल हायर्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप इंटर्नशिप। इसकी एप्लीकेशन करंटली ओपन एंड द लिंक इज देयर इन द बायो। सबसे पहला राउंड इसमें होता है शॉर्ट लिस्टिंग का, तो मतलब तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे के पास क्या प्रोफाइल में लिखने को है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो अगर तुम्हारे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स तुमने अपने कॉलेज फैकल्टी के साथ किए हैं तो दे वुड प्ले अ मेजर एडवांटेज। 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स होना तुम्हारे रिज्यूमे में मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई होता है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, ये तो आने ही चाहिए। तो मेजरली अगर तुम इन सब चीज़ों को अपने रिज्यूमे में डालोगे, इसके अलावा अगर तुमने किसी हैकाथॉन में जाके पार्टिसिपेट किया एंड यू वन सम प्राइज मनी, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। वंस योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड, फॉर सम पीपल इट वुड बी एन ऑनलाइन चैलेंज। एक ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा जिसमें 2 डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के प्रॉब्लम होंगे एंड यू नीड टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल। बहुत ज़्यादा टफ डीएसए के क्वेश्चंस नहीं होंगे, मीडियम टू ईजी टू मीडियम लेवल लीड कोड के क्वेश्चंस होंगे, वोंट बी हार्ड लेवल लीड कोड। तो अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो यू विल बी एबल टू एस थ्रू दोज पर्टिकुलर राउंड्स ऑफ डीएसए एंड इन दोनों का कंबाइंड स्कोर, बी इट योर ऑनलाइन चैलेंज एंड रिज्यूमे। इसके बाद तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आता है। कई लोगों के लिए ऑनलाइन चैलेंज नहीं होता, डायरेक्टली इंटरव्यू का कॉल आ जाता है एंड कई लोगों के लिए ये चैलेंज होता है। नाउ वंस दिस इज डन, योर इंटरव्यूज आर शेड्यूल। अब इंटरव्यूज में 2 इंटरव्यूज राउंड हो रहे होते हैं इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए एंड मेजर फोकस इज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे ने अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया होगा, तो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्किल्स को ही टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नए होंगे, क्वेश्चन वही होंगे, इट्स जस्ट दैट तुम्हारा कुछ यूज केस लग रहा होगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, किसी एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर का यूज केस तुमसे पूछ लिया जाएगा एंड वो लेवल इज इजी टू मीडियम, अगेन नॉट वेरी टफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। अगर तुम एरेज, टैग्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, हैश मैप्स, हीप्स, ग्राफ्स, ट्रीज कर लेते हो, ग्राफ्स ट्रीज के मतलब ट्रीज तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ्स के अगर बेसिक एल्गोरिथम्स भी कर लेते हो देन ऑल्सो देयर आर हाई चांसेस दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड। डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, एटलीस्ट यू शुड नो द फंडामेंटल्स की कैसे काम करता है, सो दैट ऑन द स्पॉट तुम अप्रोच सोच पाओ एंड उनको करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, उनको अच्छी अप्रोच चाहिए। इफ यू आर एबल टू गिव दैट अप्रोच, इफ यू आर अप्रोचिंग दैट क्वेश्चन इन द राइट वे, देन यू आर सिलेक्टेड। अब 2 टेक्निकल राउंड होने के बाद यू गेट अ शॉर्टलिस्टिंग मेल, जिसके बाद तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कुछ ऐसी प्रिपरेशन टिप्स जो तुम्हें डिफरेंशिएट करेंगी बाकी लोगों से। इससे पहले कि तुम्हारे रिज्यूमे आउटशाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई कर रहे होंगे एंड यू शुड बी द वन जिसका रिज्यूमे सिलेक्ट होना चाहिए। तो क्या ऐसा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, तुमने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट किया है, तुमने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रोजेक्ट अच्छा यूनिक है, या तुम्हारी स्किल सेट बहुत अच्छी है, तुमने कुछ ऐसे स्पेशल अचीवमेंट किया है, तो दैट वुड मेक अ डिफरेंस। उसके बाद जैसे तुम इंटरव्यू राउंड में जाते हो तो इंटरव्यू में कैसे इंटरव्यू को इंप्रेस कर पाते हो। तो अब इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, हाउ यू शुड प्रिपेयर। सबसे पहले मैंने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस कर लो जिनके ऊपर गूगल का टैग है। आई वुड से ईजी टू मीडियम क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, हर टॉपिक के कवर कर लो, जितने टॉपिक्स मैक्सिमम तुमसे हो सकते हैं। कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाना ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज ना हो, क्योंकि अगर किसी भी एक टॉपिक में तुम्हें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है तो हर टाइम दिमाग में ये चलता रहता है कि यार इंटरव्यू शायद ये क्वेश्चन ना पूछ ले, शायद ये टॉपिक ना पूछ ले। तो टॉपिक सब कवर कर जाना इन टर्म्स ऑफ कि तुम्हारे बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर हो कि डेटा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, ये एल्गोरिथम का मतलब क्या है। उसके बाद ऑन द स्पॉट जाके अप्रोच बताओगे तो दैट वुड मेक सेंस। चीज़ें यू शुड अप्लाई अर्ली, टेक अ रेफरल इफ इट इज पॉसिबल। जाके गूगल के एम्प्लॉयज़ को पिंग करो कि यार इफ एट ऑल दिस द रेफरल इज अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप, जाके रेफरल के थ्रू अप्लाई करना, दैट वुड मेक मोर सेंस। एंड इंटरव्यूज में कई बार टेलीफोनिक स्क्रीन राउंड हो जाता है जिसमें CS फंडामेंटल्स पूछ लेते हैं। अगर तुमने CS फंडामेंटल्स नहीं किए हैं देन यू कैन सिंपली टेल देम यू हैव नॉट डन दिस पर्टिकुलर CS फंडामेंटल्स। मान लो DBMS, OS, OOPS में से कुछ पूछने लगते हैं तो यू कैन टेल यू हैव कवर्ड OOPS, यू हैव नॉट कवर्ड OS या यू हैव नॉट कवर्ड DBMS, तो दैट वुड नॉट मेक a negative point. You can directly mention it to the recruiter so that he or she can understand. That was it for this particular video. Let me know in the comment section अगर और कुछ details तुम्हें चाहिए, you want to know more about this particular internship, I would come up with one more video with somebody who has done this internship at Google. For the timing, if you're new to this channel, make sure you hit that like button, subscribe to the channel, and also there's a lot of content that might be helpful for you. Go ahead and watch that and you might land your dream job sooner. Thank you.